बच्चों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी में अपठित गद्यांश लेखन पर चर्चा करेंगे। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले पढ़ा नहीं गया हो। वैसे गद्यांश जो हम नहीं पढ़े हों और उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे गद्यांश को अपठित गद्यांश कहते हैं। परीक्षाओं में इस तरह के गद्यांश 5 या 7 अंक के होते हैं जो बड़े सरल होते हैं, लेकिन उतने सरल नहीं जितना हम समझते हैं। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है। आइए, वे कौन कौन सी बातें होंगी जिन पर ध्यान हमें देना होगा और हमारा गद्यांश सही हो, उसके सभी उत्तर सही हो और हमें पूरे अंक मिले। तो आइए एक एक कर हम इस पर विचार करते हैं। पहला कहता है गद्यांश को कम से कम 2 बार ध्यानपूर्वक परीक्षा में अवश्य पढ़िए। दूसरी बात यहाँ पर है गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी पढ़िए। गद्यांश पढ़ना जितना जरूरी है, उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना भी आवश्यक है। प्रश्न जो कहे ठीक उसी के अनुरूप उत्तर देना चाहिए। उत्तर सरल और अति संक्षिप्त होना चाहिए। उत्तर में शब्दों की वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गद्यांश में शब्द सही लिखा हुआ है और आपने उत्तर में उसकी वर्तनी गलत कर दी तो आपका अंक कट गया। इसका ध्यान हमेशा रखना है। अगली बात, गद्यांश में जो दिए गए निर्देश होते हैं उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। उत्तर की क्रमिकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ही लिखना चाहिए। यह नहीं कि एक बाद पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। खासकर गद्यांश में इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। अगली चीज है, अगर गद्यांश में शीर्षक पूछा जा रहा हो तो उसका उत्तर सोच समझ कर दीजिए। अगर उत्तर नहीं पूछा जा रहा हो, अगर शीर्षक नहीं पूछा जा रहा हो तो इसकी वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ध्यान दें बच्चों, कोई ये गद्यांश को उठा के देख लीजिए और उस पर आधारित प्रश्न को समझिए, पढ़िए और उसके उत्तर दीजिए। तो अगली कक्षा में हम गद्यांश उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। आज आपने मात्र देखा गद्यांश हल करने के लिए हमें किन किन शर्तों और किन किन निर्देशों, किन किन आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। आज हमने केवल इतना ही जाना। धन्यवाद।